चंडीगढ़ में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किसानों के फसल की एमएसपी बढ़ोतरी और चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है और इसकी घोषणा जो है वो कर दी गई है। मेरे साथ खरीफ की फसलों के रेट बढ़ने के बाद बातचीत करने के लिए हरियाणा के जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस वक्त मौके पर राज्यसभा में जो सांसद है सुभाष बराला वो मौजूद हैं। बराला साहब, जो दाम है एमएसपी जो है वो खरीफ की फसलों की बढ़ाई गई है, आप इस बढ़ोतरी को कैसे देखते हैं सर? देखिए, स्वागत योग्य बढ़ोतरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने अपने वायदे के अनुसार जो वो कहते थे कि किसान की हमने आमदनी को बढ़ाना है, इसको हमने डबल करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने तेज गति से इस बात के ऊपर काम किया है। अगर हम अब खरीफ की फसल के मूल्य की बढ़ोतरी की बात करें तो कई फसलों में तो डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी इन 10 सालों के कार्यकाल के अंदर हुई है। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 2013-14 से पूर्व के रेट का और वर्तमान का, तो हमें समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम इस मामले में किया है। राणा साहब, जब आप किसान मोर्चा में थे और आप और धनखड़ साहब और जो तमाम जो बीजेपी हरियाणा के नेता थे, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए। उस दौरान के जो आपके धरने प्रदर्शन, उन फोटो और वीडियो को अब विपक्षी आधार बनाते हैं और खासतौर पर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अब भाजपा के वो नेता कहाँ हैं जो उस वक्त प्रदर्शन करते थे और आज किसान की जो फसल है उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा। तो सर, आपके पास क्या आंकड़ा है तुलनात्मक तौर पर? देखिए, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। वैसे तो देश भर की जो फसलें हैं, 14 फसलों का जो भाव बढ़ाया है, मेरे पास वो सारा आंकड़ा है कि किस फसल का कितना भाव बढ़ाया है। लेकिन अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, देखिए हरियाणा में ये जो हमारी सावनी की फसल है, खरीफ की फसल जिसको बोलते हैं, इसमें धान बोया जाता है, इसमें बाजरा बोया जाता है, इसमें सूरजमुखी बोई जाती है, कुछ स्थानों के ऊपर मूंग वगैरह की पैदावार लेते हैं। लेकिन मोटे तौर पे धान, बाजरा, सूरजमुखी और कपास की फसल इसमें इस सीजन में बोई जाती हैं। अगर मैं बात करूं धान की सामान्य किस्म की बात करूं, देखिए आज़ादी के बाद से लेकर के और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2013-14 तक चली थी, उस समय तक धान की फसल सामान्य किस्म का रेट था 1310 रुपये। इसमें मोदी जी के कार्यकाल में इस बार तो 117 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अगर टोटल बात करें तो 1010 रुपये की वृद्धि इसके अंदर हुई है, जो बहुत बड़ी वृद्धि हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो ए ग्रेड का धान है 1345 रुपये रेट था जब हमारी सरकार आई उससे पहले, और 970 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 2320 रुपये का रेट आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसका दे रही है। अगर हम बाजरे की बात करें, बाजरा हरियाणा के बड़े हिस्से में बोया जाता है, इसमें 1250 रुपये का रेट था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर थी, और मोदी जी के नेतृत्व में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी इसके रेट में हुई। 1375 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 10 सालों में 2625 रुपये का भाव आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। अगर इसी प्रकार से हम बात करें सूरजमुखी के भाव में इसी सीजन में 520 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर टोटल हम बात करेंगे तो ये 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी मोदी जी के नेतृत्व में इसके उसमें हुई है। इसी प्रकार से अगर कपास की बात करें, अगर मध्यम रेशे की कपास की बात करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 3700 रुपये इसका रेट होता था और अब 3420 रुपये की, यानी कि 2 गुना के आसपास चली जाती है बढ़ोतरी। ये बढ़ा करके 7121 रुपये भाव मोदी जी ने किया और इस साल में 501 रुपये की बढ़ोतरी कपास के मूल्य में की है। इसी प्रकार से जो लंबे रेशे का कपास है उसमें 4000 रुपये रेट कांग्रेस पार्टी के समय की सरकार के समय था और उसमें 3521 रुपये की बढ़ोतरी करके 7521 रुपये भाव, और वर्तमान के सीजन में 501 रुपये भाव बढ़ाया है। तो इतनी बढ़ोतरी की है, मैं समझता हूं कि किसान भाइयों को इस बात के ऊपर ध्यान करना चाहिए। और मैं बड़े फकर के साथ कह सकता हूं कि जब हम लोग विपक्ष के अंदर थे, जिस प्रकार की बढ़ोतरी की हम बात करते थे, 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के राज में हमारी सरकार ने, मोदी साहब ने बता दिया कि हमारी सरकार किसान को लाभकारी मूल्य दे रही है और इससे ज्यादा भाव किसी सरकार ने दिया नहीं, और वो सरकारें तो सोच भी नहीं सकती थी इतना भाव देने के लिए। सर, आप किसान हित की बात कर रहे हैं, किसानों की चिंता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें पार्टी को जो उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं मिले। आप 10 सीट से 5 पर आ गए। कांग्रेस ने 2014 के बाद बड़ी वापसी की है,
लेकिन अब सर विधानसभा के चुनाव में जाना है, क्योंकि करीब 90 दिन के बाद विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजना है। तो ऐसे में जो ये एमएसपी अब बढ़ा है, या 10 साल में जो किसानों को रेट मिला है, हरियाणा के किसानों को समझा पाएंगे? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना करना पड़ा है सर। देखिए, चुनाव जो परिणाम आया, हमारी 5 सीटें पिछली बार के मुकाबले जो कम आई, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे कारण थे और उसमें कारण अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया, देखिए उन्होंने किसानों के बीच में एक दुष्प्रचार किया था। किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी और आज हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में जुड़े बहुत सारे किसान नेताओं के अलावा इनके नेता उसके अंदर एक प्ले करते थे और उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया किसानों के बीच में कि मोदी जी की सरकार तो आपकी जमीनें छीनना चाहती है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात उन्होंने फैलाई थी, किसानों के बीच में भ्रम फैल गया था। इसी प्रकार का भ्रम अब चुनाव में उन्होंने फैलाने का प्रयास किया कि भाई संविधान को खतरा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसकी कोई नजदीक तक भी गुंजाइश नहीं। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस पार्टी ने बोला। एक उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, आपके खाते में हर महीने खटाखट 8500 रुपए भेजेंगे। इस प्रकार का यानी कि गुमराह करने का और सीधा सीधा लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी बातें फैलाने का कि तुम कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे इस प्रकार के फैक्टर थे। अब निश्चित रूप से किसानों के दिमाग से भी चीजें धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो रही हैं और निश्चित रूप से होंगी। और हमारी सरकार नायब जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के काम कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण के काम कर रही है, इस बात का असर होगा और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके वापसी करेगी। सर अंतिम सवाल है मेरा, अब दल बदल भी शुरू हुआ है। एक बड़ा चेहरा किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। सर किस तरीके से देखते हैं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? और इस तरह की जो बड़े नेताओं की पार्टी को छोड़ रहे हैं जो कांग्रेस, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले किरण चौधरी जी का, श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी में वो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और बल्कि विश्वास है मुझे इस बात का कि उनके आने से चौधरी बंसी लाल का एक बहुत बड़ा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उनका चाहने वाला एक नागरिक है, वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में आने की बात है, किरण चौधरी जी के कांग्रेस छोड़ने की बात है, तो देखिए हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमजोरी की तरफ आगे जा रही है। अब हुड्डा साहब केवल पुत्र मोह में अंधे होकर के कांग्रेस पार्टी में अपने जितने भी कांटे हैं उनको निकालते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो किरण चौधरी, श्रुति जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में, इनका एक तो आने का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी पुत्रमोह में, यानी कि हुड्डा साहब पुत्रमोह में बंधे हुए हैं, अपने नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं जिस प्रकार से अभी मोदी जी के नेतृत्व में किसान के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, गरीब कल्याण के कितने काम हुए, देश ने कितनी तरक्की की है और हरियाणा प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव आया, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण से आज किरण जी समेत बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर जो खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ा है उसको लेकर बराला का ये कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात जब हम विपक्ष में थे तो जो कर रहे थे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कई फसलों के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं, कई फसलें उसके करीब पहुंच गई है। ऐसे में किसान हित की मौजूदा सरकार है और किसानों की चिंता सरकार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।